तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आई है 2023 की, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि क्या क्या आपकी योग्यता इसमें मांगी गई है, कितनी टोटल पोस्ट हैं, कब से फॉर्म भराई में आएंगे और आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड ग्रेड पे 2000 नए वेतन मैन में पे मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये तो हो गया कुछ नोटिफिकेशन कि आपका जो ग्रेड पे है वो इसका 2000 है और 21,700 है वो आपका बेसिक पेमेंट है। रही बात इसमें टोटल पोस्ट की, तो जो जनरल कैटेगरी की है वो है 24,102, AWS की है वो है 6,024 और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की है 16,264, अनुसूचित जाति SC 12,650, अनुसूचित जनजाति ST वो है 1,204 पोस्ट है। कुल मिला के टोटल पोस्ट हैं वो है 60,244। कितनी है दोस्तों? 60,244। तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये पोस्टें हैं। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करें अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी टोटल पोस्टों की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात इसमें दे रखी है वो है कि जो आपका आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है आपकी 27 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो आपकी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी, मतलब कि जो 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 16 जनवरी को ख़त्म। तो इस बीच आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अगर आपको कुछ संशोधन करवाना है आवेदन में तो उसकी जो डेट होगी वो होगी 18 जनवरी 2024। इसके अलावा आपकी जो आवेदन शुल्क है मतलब कि फीस फॉर्म भरने की वो दे रखी है इसमें 400 रुपये। इस आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया आपकी एग्ज़ाम फीस। इसके अलावा इसमें दे रखा है राष्ट्रीयता, तो ये तो सबको पता ही है कि भारत का नागरिक हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता मतलब कि क्वालिफिकेशन। तो इसमें दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए कि आप कम से कम 12th पास होने चाहिए। तो इसकी जो एजुकेशन है रिक्वायरमेंट वो है आपकी 12th पास। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित होनी चाहिए कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट डिग्री मतलब कि जो आपके 12th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर अथवा अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब कि जो 12th में अपेयर है या फिर जिनका रिजल्ट आया नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अधिमानी अर्हताएँ। इसका मतलब है कि अगर आपके कोई दो स्टूडेंट हैं उनके नंबर एग्ज़ाम में इक्वल आ जाते हैं तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके पास एक्स्ट्रा होगी उसी को प्रीपेंस दी जाएगी। इसमें दे रखा है अधिमान मतलब प्रीपेंस, जैसे DOAC NILT सोसाइटी कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय क्रेडिट कोर मतलब NCC का B सर्टिफिकेट हो। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके पास होगी तो आपको प्रीपेंस दी जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी आयु, कितनी एज इसमें मांगी गई है। तो जो मेल कैंडिडेट है वो दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष कम से कम 18 वर्ष 1/7/2023 को प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। मतलब कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए कम से कम 22 और मैक्सिमम कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है कि वो 1/7/2023 को तो कम से कम
18 साल के होने चाहिए और एक साथ 2023 को 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों जो ये एज का क्राइटेरिया है ये थोड़ा कम है, इसको सरकार के द्वारा बढ़ाना चाहिए क्योंकि भर्ती बहुत टाइम बाद आई है। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न हो, अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो कम से कम 18 और मैक्सिमम 25, मतलब कि कम से कम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए 1/7/2023 को। 1/7/2023 को आए हो दोस्तों। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए तो है 18 से 22 मेल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है 18 से 25 वर्ष। तो ये हो गया आपका एज का। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, जैसा कि इसमें स्पष्ट दे रखा है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, तो उनके लिए आपको आयु सीमा में जो है छूट जरूर मिलेगी, लेकिन वो क्या है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा जो ये चरित्र से रिलेटेड है और वैवाहिक वाला जो आपके अभी काम का हो, तो आपको इसको स्पष्ट रूप से पढ़ लेना चाहिए। इसमें दे रखा है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो ये नोटिफिकेशन को आप स्पष्ट रूप से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद शारीरिक स्वस्थता से रिलेटेड इसमें गाइडलाइंस दी हुई है। आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में इसमें दे रखा है कि जो आपका पेपर होगा वो होगा 2 घंटे का और 300 अंकों का होगा, 2 घंटे में 300 नंबर का। और इसमें आपके जो है 4 पार्ट आएंगे। ए पार्ट में सामान्य ज्ञान, दूसरे पार्ट में जो सामान्य हिंदी, और तीसरा पार्ट है 3rd नंबर का, उसमें दे रखा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब कि मैथ्स। और 4th पार्ट है उसमें आपकी मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, रीजनिंग। तो ये हो गया आपके 4 पार्ट जिसमें आपके 300 अंकों के क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके 2 नंबर का, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके 2 नंबर का। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं प्रश्न का, तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5, मतलब कि 1/2 अंक आपके काटे जाएंगे। इसके आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस होगा, मतलब कि ऑफलाइन होगा। जो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, OMR आधारित आपकी परीक्षा प्रणाली के अनुसार एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे जो आपकी शर्तें दे रखी है वो है पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट से रिलेटेड, कि जो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी है उनकी न्यूनतम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें चेस्ट से रिलेटेड कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए कम से कम 77 सेंटीमीटर, और फूलना कम से कम फुलाने पर आपका होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। इसमें नीचे दे रखा है कि जो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना आपका फुलाव अनिवार्य है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट है वो ज़रूर फूलना चाहिए। इसके आगे महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मानक निम्नवत हैं वो है कि जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी है उनके लिए न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति की महिला है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 146 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और इनका है जो वज़न से रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट है कि जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए न्यूनतम वज़न 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पूरे वीडियो में अभी तक टोटल पोस्ट एग्ज़ाम रिलेटेड कब से फॉर्म भराई में आएंगे उनकी जानकारी मिल चुकी है। और अगली बात करते हैं आपकी फ़िज़िकल की। जो आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या होगा कि इस दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, मतलब कि 4800 मीटर, कितना 4800 मीटर आपको कंप्लीट करना है। उसका टाइमिंग है 25 मिनट। ये तो हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रखा है कि 2.4 किलोमीटर, मतलब कि 2400 मीटर, कितना आपका हो जाएगा 2400 मीटर। और 2400 मीटर के लिए टाइम दे रखा है आपका 14 मिनट। तो 2400 मीटर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 14 मिनट में। और इसके बाद आपका जो फिज़िकल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी चयन और ये अंतिम योग्यता सूची, मतलब कि फ़ाइनल मेरिट होगी जारी, और उसके बाद आपका फ़ाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।